हर रात की तरह आज रात भी मानवी नींद में बड़बड़ाती जा रही थी। चले जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ। कहते कहते अचानक से उठ बैठी। लंबी लंबी सांस लेते हुए इधर उधर देखने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल वाले कमरे से उसकी माँ दौड़ते हुए आई और देखा कि मानवी ठंड के मौसम में भी पसीने से नहाई हुई है और आंखें हैरत से फटी हुई। जैसे ही उसने माँ को देखा, फपक फपक कर रो पड़ी। माँ, बचपन से ही मैं यह डरावने सपने क्यों देख रही हूँ? आंखें बंद करती हूँ तो डर लगता है कि फिर से वो तस्वीरें कहीं दिखने ना लग जाए। अब तो नींद के नाम से ही घबराहट होती है। कहते कहते वह रो पड़ी। माँ अनीता क्या जवाब देती? उसे तो खुद समझ में ही नहीं आता था कि आखिर इसका रहस्य क्या है। मानवी और अनीता बस दो ही लोगों का परिवार था। मानवी के माता पिता का तलाक हो गया था। जब मानवी का जन्म हुआ था, उसके बाद उनके व्यवसाय में घाटा होने लगा था, जिसका दोषी वह अपनी बेटी को मानते थे। इस सोच का फायदा उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली तान्या ने उठाया। उसने मानवी के पिता के व्यवसाय में पैसे लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां आनी शुरू हो गई। कानों कान ये खबर अनीता के पास भी पहुंच गई। आए दिन मानवी के पिता देर रात घर लौटते या कभी कभी तो लौटते ही नहीं। जब अनीता ने टोका टाकी किया तो उसे यह सुनकर अपना मुंह बंद करना पड़ा कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के कारण मैं फल फूल नहीं रहा था। जब किसी ने मेरी मदद करनी चाहिए तो तुमसे मेरी बढ़ती हुई उन्नति नहीं देखी जाती। अनीता के होश फाख्ता हो गए। ये सुनकर आए दिन घर में कलह होती रहती, जिसका असर नन्ही सी बच्ची मानवी पे पड़ा। माता पिता के झगड़े ने स्वभाव से उसे अंतर्मुखी बना दिया था। अकेले बैठकर जाने क्या क्या सोचा करती। ऊपर से उसके डरावने सपने उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिए थे। हर दिन वह एक डर के साए में जीती। अनीता ने अपनी बेटी के भविष्य की खातिर तलाक लेने का निश्चय कर लिया। उस समय मानवी मात्र 15 साल की थी। घर के खर्चे के लिए अनीता ने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी, पर अनीता को यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर मानवी को डरावने सपने आते क्यों हैं। वह याद करने लगी कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ था। मानवी ने बताया कि सपने में भी धुंधले होते थे। आकृति से यह जरूर पता चलता था कि वह आकृति एक स्त्री की है जो बेतहाशा भागती रहती थी और उसका पीछा एक भीमकाय काली आकृति करती थी। उन लोगों का चेहरा साफ नहीं दिखता था। कभी कभी सपने में वो स्त्री झूले पर बैठे नजर आती। तभी अचानक से भीमकाय आकृति प्रकट हो जाती थी और सपने में घट रहे रुदन क्रदन से मानवी बदहास सी हो जाती थी। फिर तो सारी रात माँ बेटी बैठे बैठे ही काट लेते। मानवी की मानसिक अवस्था बिगड़ती ही जा रही थी। अनीता अब चुप नहीं बैठ सकती। वह इस सपने के शुरुआती दौर के बारे में सोचने लगी। सपने आने का सिलसिला 5 साल की उम्र से शुरू हुआ था। उस समय अनीता का अपने पति से भयंकर झगड़ा हुआ, जिसके कारण वह रूठ कर अपने मायके चली गई। लगभग 6 महीने उसने मायके में गुजारे। माँ के घर के पास ही एक घर था जो सालों से बंद था। एक अजीब सन्नाटे का वातावरण छाया रहता। एक दिन मानवी घर के बाहर खेल रही थी और अनीता वहीं उस घर को लेकर असमंजस की अवस्था में देख रही थी। तभी एक औरत उस घर से बाहर निकलती दिखाई दी। अनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। जो घर सालों से बंद था, उसमें अचानक किसी का आकर रहना चकित कर देने वाली बात थी। वह औरत अनीता को देखकर मुस्कुराई। फिर उसकी नजरें मानवी की तरफ ठहर गई। दोनों में बातचीत शुरू हुई। अब तो आए दिन मुलाकात हो जाती। मानवी धीरे धीरे औरत के साथ खुलने लगी थी। वह औरत मानवी के लिए कभी खिलौने लाती तो कभी चॉकलेट। अनीता अगर मना करती तो बोलती कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं अपने सारे शौक मानवी से पूरा कर रही हूँ। मानवी भी उसके साथ घुल मिल गई थी। एक दिन अनीता मानवी को पुकार रही थी। पूरे घर में देख लिया लेकिन उसका पता नहीं चला। अपनी माँ से पूछा। उन्होंने बोला कि उस औरत के घर देखा, जरूर वहीं खेल रही होगी। इससे पहले अनीता कभी उसके घर नहीं गई थी।
मानवी मानवी की आवाज लगाते उसने घर में प्रवेश किया। मानो लगा एक सर्द हवा का झोंका उसके पास से होकर गुजरा। इतनी सर्दी में भी वह पसीने से नहा उठी। आस पास नजरें दौड़ाई, मानवी कहीं नहीं दिखी। घर भूल भुलैया की तरह लग रहा था। अनीता को एक चीज सोचने पे मजबूर कर रही थी कि घर में जो भी सामान था उस पर धूल ऐसी बैठी हुई थी मानो वहां कोई रहता ही ना हो। अनीता को उस औरत के आलसपन पे बहुत क्रोध आया। तभी सामने के कमरे से खिलखिलाने की आवाज आई। देखा, बिस्तर पर वह औरत औंधे मुंह लेटी हुई थी और मानवी वहीं जमीन पर बैठकर खिलौनों से खेल रही थी। उसके बातचीत करने के तरीकों से लग रहा था कि वहां और भी कुछ लोग हैं जिनसे वह बात कर रही हो, पर अनीता को वहां कोई नजर नहीं आया। जब अनीता ने मानवी मानवी आवाज दी तो वह झट से औरत उठकर बैठ गई। ना कुछ बातचीत, ना कोई पूछताछ, झट से मानवी का हाथ पकड़ा और वहां से निकल पड़ी। घर ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन उसे बाहर पहुंचने में काफी वक्त लगा। बाहर आई अनीता को ऐसा लगा मानो दूसरी दुनिया से आई हो। मानवी ने माँ को बताया कि उस आंटी के 3 बच्चे हैं जिन्हें वह अलमारी में बंद करके रखती है। पता नहीं और क्या क्या बोले जा रही थी मानवी। अनीता के दिमाग में तो कुछ और ही सोच चल रहे थे। अगले दिन से ही उसने उस घर से तौबा कर लिया। मानवी रोती रहती पर उसे वहां जाने ही नहीं देती अनीता। एक हैरत वाली बात यह थी कि जो औरत मानवी से मिलने के लिए बेचैन रहती थी उस दिन के बाद से वो नजर ही नहीं आई। इस बात को बीते 2 महीने हो गए। एक दिन अपने घर से सामने वाले घर की ओर देख रही थी। सोचा, बहुत दिन हो गए, चलो उस औरत को देख आती हूँ। बहुत दिन हो गए, नजर भी नहीं आई। अनीता ने जब उस घर की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजे के पास पहुंचकर जब कुंडी खटखटाई, तो एक अनजान औरत ने दरवाजा खोला, जिसे अनीता जानती भी नहीं थी। और वो औरत बोली कि आपको किससे मिलना है। अनीता ने कहा कि यहाँ एक औरत रह रही थी जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, उन्हीं से मुझे मिलना है। वो औरत बोली कि ये क्या कह रही हैं आप, यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता, यहाँ तो सिर्फ मैं रहती हूँ। आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। अनीता क्या कहती, असमंजस में पड़कर खुद भी विश्वास नहीं रहा। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो वह आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि इतने सालों से घर बंद पड़ा था, फिर उसमें एक रहस्यमयी औरत का दिखना और अचानक से उसका गायब हो जाना, फिर उस घर में दूसरी औरत का दिखना, ये सब बातें अनीता की माँ भी पचा नहीं रही थी। पर सबने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। धीरे धीरे अनीता इस बात को भूल गई। कुछ दिन और रहने के बाद वह वापस अपने घर आ गई। बस वहां से वापस आने के बाद से ही तो मानवी सपनों से परेशान रहने लगी थी। हो ना हो ये सपने जरूर मेरे मायके से जुड़े हुए हैं, मुझे एक बार फिर वहां जाना होगा। उधर मानवी की मानसिक अवस्था धीरे धीरे असंतुलित होने लगी। शून्य में पता नहीं कहाँ खोई रहती। अब अनीता चुप नहीं रह सकती थी। अनीता के लिए उस घर की सच्चाई मालूम करना बहुत जरूरी हो गया था। एक बार फिर वह उसी मकान के सामने खड़ी थी। दरवाजे पे दस्तक दी तो वही औरत बाहर आई। अनीता को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पहले तो वह अनजान सी बनी रही, पर अनीता ने जब अपनी जिंदगी की दास्तान उसको बताई और मदद की आशा की, उसकी ओर देखने लगी, तब उस औरत से अपना मुंह खुला। आपकी बेटी के सपने में जो औरत दिखाई देती है वह मेरी सौतन थी। मेरे पति ने अपने माता पिता की जिद के कारण उससे शादी किया था, पर दोनों में हमेशा झगड़ा होता ही रहता। इन दोनों के 3 बच्चे भी थे जो तीनों लड़के थे। जब मेरे पति काम पर जाते तो पीछे से दरवाजा को बंद कर दिया करते। बच्चों से भी उन्हें कोई खास लगाव नहीं था। हर दिन दोनों की लड़ाई होती रहती। बात पिटने पिटने तक आ गई थी। नापसंदगी के कारण मेरे पति हमेशा उसकी बातों में नुक्स निकाला करते थे। फिर एक दिन मैं इनकी जिंदगी में आ गई और हम दोनों के बीच प्यार हो गया। फिर एक दिन मैं इनकी जिंदगी में आ गई। हम दोनों के प्यार के चर्चे मेरी सौतन तक पहुंच गए थे। अब तो आए दिन घर में झगड़ा होता ही रहता। मेरे पति शराब पी के घर आते और फिर बेल्ट से उसकी पिटाई करते। कई कई दिन तक कोठरी में बंद करके बाहर से ताला लगा लेते। तीनों बच्चे अगर बीच में आते तो उनकी भी पिटाई हो जाती।
जब भी मेरे पास आते, उससे पीछा छुड़ाने की बात कहते थे। मेरे सर पर भी उनके प्यार का भूत चढ़ा हुआ था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एक शादीशुदा आदमी का घर बर्बाद कर रही हूँ। इसी की सजा तो मुझे आज भी मिल रही है कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ, जिसकी जिंदगी वीरानों से भरी है। फिर एक दिन अत्याचारों से तंग आकर मेरी सौतन ने तीनों बच्चों को जहर खिलाकर अलमारी में बंद कर दिया और खुद भी जहर खा लिया। उस समय मेरा पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जब वापस लौटे तो घर में चार चार लाशें पड़ी हुई थी। फिर इसी मकान के आगे मैं गड्ढे खोद कर रातों रात मामले को रफा दफा कर दिया। पड़ोसियों के सामने बात फैला दी कि वह चरित्रहीन थी और अपने प्रेमी के साथ बच्चों को लेकर भाग गई। फिर जब मामला ठंडा हो गया तो मुझसे शादी कर ली। ये कहानी सुनकर अनीता ने गुस्से भरी नजर से उसकी ओर देखा और खूब खरी खोटी सुनाई। पर अनीता को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसकी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो उसे परेशान कर रही थी। उस औरत ने रोते हुए बोला कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। मैं 3 बार गर्भवती हुई, पर किसी न कारण से मेरा बच्चा पेट में ही मर जाता। कुछ दिन के बाद एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति की भी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, पर उसका साया हमेशा मेरे साथ होता है। जब भी मैंने इस घर से को बेचकर कहीं और जाने का फैसला किया, हर समय उसने मेरा रास्ता रोका है। मैं इस घर में बंध गई हूँ, शायद बस अपनी मृत्यु की हकीकत सबको पता चले, इसलिए उसने आपकी बेटी को इसका माध्यम बनाया हो। इसलिए तो वैसा घर का वातावरण भी तैयार किया था। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अपने पे हुए जुल्मों का हिसाब कर दिया उसने। अनीता तो ये सब बातें सुनकर अवाक हो गई। फिर उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई। वहां उन्होंने किसी पंडित से सलाह मशवरा कर कर विधि विधान के अनुसार उसके लाशों को विधिवत जलाया और अंतिम संस्कार किया। उस औरत ने अपनी गलती की माफी मांगी। एक शादीशुदा की जिंदगी में दखल देने का पाप किया था उसने। जिंदगी भर नितांत अकेले रहने की सजा मिली थी उसे। उधर अनीता वापस घर लौटते समय यही सोच रही थी कि मृत औरत और उसकी जिंदगी भी तो एक समान ही है। दूसरी औरत एक शादीशुदा का घर बर्बाद कर देती है। गलती तो उस पुरुष की होती है जिसे अपना सब कुछ मान लेने की गलती हम जैसी औरतें करती है, और इन सब में बच्चे की जिंदगी पिस जाती है। अनीता का मन मानवी से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था, जिसे उसने अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के आई थी। दोनों माँ बेटी अपने घर पहुंचे। अनीता बहुत व्यथित हो रही थी, पर किसके कंधों का सहारा ढूंढे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मानवी को अपने सीने से चिपका लिया। उस रात को मानवी ना तो चिल्लाई और ना ही उसकी नींद टूटी। सालों बाद एक मीठी नींद में उसने रात गुजारी।